बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है एनएनसेफेली। एनएनसेफेली जो है वो सिंगल मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इसके रिज़ल्ट में जो है फेलियर हो जाती है न्यूरल ट्यूब की, वो क्लोज़ नहीं हो सकती, जिसकी वजह से क्रेनियल एंड जो है 38 मेंस्ट्रुअल डेज़ में जो है वो क्लोज़ नहीं होता, जिसकी वजह से रिज़ल्ट ये होता है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर और कैलवेरियम जो है स्कल का वो जो है वो डेवलप नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं फेलियर ऑफ क्रेनियल न्यूरल ट्यूब क्लोजर्स, यहाँ पे जो है न्यूरल ट्यूब बंद नहीं हुई, इसकी वजह से एब्सेंट कैलवेरियम है और एब्सेंट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एनएनकेफेली स्फीयर जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो कि फेलियर होता है उसके क्लोज़र की वजह से, क्योंकि वो क्लोज़ नहीं होता अच्छी तरह से। यहाँ पे न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन है, ब्रेन है, स्कल डेवलपमेंट है, यहाँ पे उसका जो है एंड जो है वो क्रेनियल क्लोज़र्स जो है वो फेलियर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो एनएनकेफेली की तरफ जाता है। इसमें ब्रेन और स्कल जो है वो दोनों एब्सेंट होता है। एनएनकेफेली जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्सेंट क्रेनियल वॉल्ट है और प्रोमिनेंट बल्जिंग आइज़ हैं। एनएनकेफेली वो कंडीशन है जिसमें फीटस के जो है वो पार्ट्स नहीं बनते ब्रेन और स्कल के। न्यूरल ट्यूब पूरी अच्छी तरह बने और क्लोज हो जाए तो ये मतलब कि फीटस के ब्रेन और स्कल में बनने में मदद करती है न्यूरल ट्यूब जो है, और स्पाइनल कॉर्ड और जो बैकबोन है लोअर पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब इसमें बनने में मदद करती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ीटस जो है वो यूट्रस में पड़ा हुआ है, वॉम में पड़ा हुआ है। अगर हम अल्ट्रासाउंड पे देखें तो एब्सेंट कैलवेरियम है। मोस्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो भी एब्सेंट होता है और रूडिमेंट्री ब्रेन टिश्यूज़ जो हैं वो विजिबल्स होते हैं। ब्रेन टिश्यू क्या होते हैं जो कि सिंपल अनडिवेलप्ड जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रेन इसमें नहीं बना होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्सेंट कैलवेरियम है, बल्जिंग आइज़ है जो कि हमें अल्ट्रासाउंड पे ओवल आइज अपीयरेंस देता है। पॉलीहाइड्रामनियाज होता है और स्पाइना बाइफिडे पर हो सकता है जो कि हम अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं। ओवल आई या फ्रॉग आई ये दोनों अपीयरेंस जो है हम देखते हैं। हाइड्रोमनियास जो है वो 50% जो है 25 वीक्स गेस्ट्रेशन में जो है वो देखा जाता है। को एग्जिस्टिंग जो स्पाइना बाइफिडिया है वो भी कॉमन है एनएनकेफेली में। इंक्रीज फीटल एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि इरिटेटिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में जो कि एक्सपोज करते हैं मेनिंजेस और न्यूरल टिश्यूज़ को। न्यूरल ट्यूब जो डिफेक्ट है वो जो है वो काज किस वजह से करता है, वो जीन पास्ट की वजह से करता है या फिर पेरेंट्स की वजह से करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से करता है और उन फैक्टर्स की वजह से करता है जैसे कि ओबेसिटी हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैटरनल ओबेसिटी हो गई, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो गई, जेनेटिक इनहेरिटेंस हो गई और मेडिकेशन एक्सपोजर की वजह से जो है ये चीज़ें होती हैं। और अगर जो है वो पेशेंट जो है वो फॉलिक एसिड ना लें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या अर्ली प्रेगनेंसी तो उसकी वजह से भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं और एनएनकेफेली के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल फीटल ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो कि एनएनकेफेली है, जिसमें स्कल और जो है बोन्स जो है स्कल बोन और कैलवेरियम और जो ब्रेन टिश्यूज़ जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, जो कि हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बच्चे की जो है वो ना कैलवेरियम है और ना कि ब्रेन टिश्यूज़ जो है रूडिमेंट्री जो अंडर डेवलप्ड ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं वो नज़र आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।